तमन्ना खींच लाती है, वो नफरत खींच लाती है। तेरे दर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूं, मुझको मोहब्बत खींच तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। किसी का शेर है ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, तो हम सारे लोग। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने एक क्लिप देखी है अनीस साबरी और इमरान प्रताप बड़ी साहब। मुझे लगता है ये इनकी दोनों की पहली मुलाकात है, जिस मुलाकात में काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन उस बातों के बीच में कुछ शायरी भी हुई है। अनीस साबरी ने इमरान साहब को शायरी सुनाई। इमरान साहब से उन्होंने कहा कि अब आप मुझे शायरी सुनाइए। यानी दोनों की पहली मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हो रही है, आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े कव्वाल, बहुत बड़े शायर हैं। दुनिया भले से कहती हो कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया ये भी जानती है कि ये बहुत कुछ है। तो आइए कंप्लीट वीडियो को देखने से पहले एक बार डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों की पहली मुलाकात आज के इस वीडियो में देखते हैं। बड़े भाई की नजर करना चाहता हूँ जी। तमन्ना खींच लाती है, वो नफरत खींच लाती है। तेरे दर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूँ, मुझको मोहब्बत मैं चाहूंगा कि मेरे चाहने वालों को 4 मिसरे इमरान भाई को अब तो नहीं दोस्तों, मैं खुद इन्हें सुनता हूँ और बड़ी नवाजिश। नए दौर में कवाली में जो नए एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं और एक ऐसी ऑडियंस जो कवाली से दूर हो रही थी उसको उस तरफ खींच के लाए हैं। नए लोगों को जब किसी भी फील्ड में कुछ नया करते हुए देखते हैं तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। किसी का शेर है ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, तो हम सारे लोग एक ही मिट्टी से निकले हुए लोग हैं। और बड़ी दुआएं आपके आने वाले वक्त में, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो इवेंट्स हैं। सुखनदान का एक इवेंट है 26 उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि कुछ शायर दोस्तों के साथ और कुछ एमपीज को इकट्ठा करें और आपकी एक शाम हम जुटाते हैं और आपको सुनते हैं। खूब सारी आपको सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है, तो हमारी दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़े भाई की नजर करना चाहता हूँ जी। तमन्ना खींच लाती है, वो नफरत खींच लाती है। तेरे दर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूँ, मुझको मोहब्बत मैं चाहूंगा कि मेरे चाहने वालों को 4 मिसरे इमरान भाई को अब तो नहीं दोस्तों, मैं खुद इन्हें सुनता हूँ और बड़ी नवाजिश। नए दौर में कवाली में जो नए एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं और एक ऐसी ऑडियंस जो कवाली से दूर हो रही थी उसको उस तरफ खींच के लाए हैं। नए लोगों को जब किसी भी फील्ड में कुछ नया करते हुए देखते हैं तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। किसी का शेर है ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, तो हम सारे लोग एक ही मिट्टी से निकले हुए लोग हैं। और बड़ी दुआएं आपके आने वाले वक्त में, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो इवेंट्स हैं। सुखनदान का एक इवेंट है 26 उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि कुछ शायर दोस्तों के साथ और कुछ एमपीज को इकट्ठा करें और आपकी एक शाम हम जुटाते हैं और आपको सुनते हैं। खूब सारी आपको सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है, तो हमारी दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़े भाई की नजर करना चाहता हूँ जी। तमन्ना खींच लाती है, वो नफरत खींच लाती है। तेरे दर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूँ, मुझको मोहब्बत खींच लाती है। मैं चाहूंगा कि मेरे चाहने वालों को 4 मिसरे इमरान भाई को अब जरूर होना चाहिए। नहीं दोस्तों, मैं खुद इन्हें सुनता हूँ और बड़ी नवाजिश। नए दौर में कवाली में जो नए एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं और एक ऐसी ऑडियंस जो कवाली से दूर हो रही थी उसको उस तरफ खींच के लाए हैं। नए लोगों को जब किसी भी फील्ड में कुछ नया करते हुए देखते हैं तो अपने पुराने दिन याद आते हैं। किसी का शेर है ना कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, तो हम सारे लोग एक ही मिट्टी से निकले हुए लोग हैं।
और बड़ी दुआएं आपके आने वाले वक्त में, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो इवेंट्स हैं। सुखनदान का एक इवेंट है 26 उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि कुछ शायर दोस्तों के साथ और कुछ एमपीज को इकट्ठा करें और आपकी एक शाम हम जुटाते हैं और आपको सुनते हैं। खूब बड़ी नवाज़ी, आपको सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो हमारी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत। तो दोस्तों, आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब और अनीस साबरी साहब को सुन लिया, क्योंकि इनको सुनने के बाद बहुत मुझे लगता है कि पहली बार ये पहली मुलाकात है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दोनों की पहली मुलाकात कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोनों ने अपनी अपनी शायरी कही, कैसी शायरी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत काबिल हैं और जनता इन्हें सुनने के लिए लाई नहीं आती है खुद सुनने के लिए। इनके नाम बिकते हैं, ऐसे ये दोनों नाम हैं। चाहे कव्वाली के क्षेत्र में जब अनीस साबरी का कहीं पर एक होर्डिंग्स लगी होती तो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोग कमेंट्स करके पूछते हैं इनका प्रोग्राम कहाँ है। अभी अनीस साबरी साहब का मैंने कल एक वीडियो देखा था, उसमें एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे पीछे लगभग 10-10 हज़ार गाड़ियाँ मेरे पीछे चलाई जाती हैं, इसलिए कि हम दौड़ के जाएं, किसी भी तरीके से एक सेल्फी ले लें। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट ये करी कि अगर हम मंच से उतर रहे होते हैं तो इतनी भीड़ एकदम टूट पड़ती है सेल्फी के लिए, उसमें न जाने कितने लोग, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो दब जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए लोगों से विनती करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ सिर्फ प्रोग्राम देखने आएँ और प्रोग्राम देख करके अपने घर चले जाएँ, ताकि आपकी वजह से किसी को चोट ना लगे, ना आपको चोट पहुँचे। फिर वो एक रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि जब हम गाड़ी लेकर चलते हैं तो मेरे पीछे मेरे चाहने वालों की बाइक्स, कार पीछे चलती हैं और बहुत स्पीड में चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने के कई चांसेस रहते हैं, उसमें चोट लगने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सभी लोग प्यार से आएँ, सुनिए हमें, रात भर दाद दीजिएगा, खूब तारीफ़ करिएगा, तालियां बजाइएगा, फरमाइशें करिएगा, हम आपकी हर फरमाइश को पूरी करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इस तरीके से हुड़दंग ना करें जिसमें आपको चोट पहुंच जाए। लेकिन अनीस साबरी साहब को आपने सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं आप शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप बड़ी को जानते ही होंगे, लाखों मिलियनों में उनके सब्सक्राइबर, और पूरा देश ही में नहीं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने मुशायरे शायरी कही है और हर देश में वो एक्सेप्ट भी किए जाते हैं, लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब किसी भी मुशायरे में खुद बहुत बड़े नाज़िम हैं नदीम फ़र्रुख साहब, वो खुद किसी एक मंच पर यह कहते हैं कि इमरान प्रताप बड़ी साहब इस दौर के सबसे बड़े पसंदीदा लोगों के शायर हैं। आज के इस दौर में इमरान प्रताप बड़ी साहब के जितने फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, शायद किसी भी शायर के इतने हिस्से में हों। इमरान जब किसी भी मंच पर चढ़ने से पहले उनके जब वो आते हैं तो न जाने कितनी भीड़ उनको चारों तरफ से घेर लेती है। अगर वो इतनी सिक्योरिटी लेकर ना चलें तो कैसे वो मंच तक पहुंचेंगे और कैसे वो मंच से नीचे तक आएंगे। इतनी दीवानी रहती है इमरान प्रताप बड़ी साहब के लिए, उनके चाहने वालों की जनता एक भीड़। लेकिन आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब को सुना है इससे पहले कभी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, आपने लाइव सामने आप बैठे हो और सामने इमरान प्रताप बड़ी साहब हो। अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम उनका देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, यानी साबरी साहब का कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात कितनी खूबसूरत रही ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोनों शायर भी कहे जा सकते हैं, कव्वाल हैं लेकिन एक शायर हैं, लेकिन अब वो सांसद भी हैं। पार्टी उनकी कांग्रेस की है, लेकिन वो जब जब कभी मुशायरे के मंच पर जाते हैं तो सियासत का जो लिबास होता है उसको उतार करके वहीं रख देते हैं, लेकिन एक वो शायर के नाते वहाँ पर खड़े होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।